राधे राधे बच्चों, आपके बोर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े इनडायरेक्ट होंगे। आपको उसका आंसर आता तो होगा, लेकिन आप आंसर दे पाएंगे थोड़ा दिमाग लगाने के बाद। वैसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ द रिक्वायर्ड रे डायग्राम। आपको डायरेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको इस सिचुएशन पर बेस्ड रे डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए पहला सिचुएशन क्या है। अ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं उस पर बेस्ड जो रे डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट देखिए क्या है। मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस, यानी कि सोलर फर्नेस के अंदर जिसका हम यूज करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें जो रे डायग्राम यूज हो रहा है वो वाला आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। थर्ड पार्ट क्या है। यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, यानी रियर व्यू मिरर के अंदर जो भी रे डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है। चलिए पहले वाले पार्ट पर हम बढ़ते हैं। अ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। मिरर जो है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं उसमें कौन सा रे डायग्राम ड्रॉ होगा। तो ये आपको पता है, जो भी डेंटिस्ट है वो दांत की बड़ी और सीधी इमेज देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं। बड़ी यानी कि एनलार्ज, और दूसरी इरेक्ट। आ समझ में, यानी कि ऐसी कोई भी मिरर वो यूज करेंगे जो एनलार्ज इमेज बनाए और इरेक्ट इमेज बनाए। तो ऐसी कौन सी मिरर होती है जो एनलार्ज और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब कौन सी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज और एनलार्ज इमेज। तो कौन सी मिरर बनाती है, तो वो है कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में भी कौन सा पोजीशन, जब आप ऑब्जेक्ट को, ध्यान से समझिएगा, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में प्लेस करते हैं, जो सिक्स्थ पोजीशन है। आई बात सुनिए, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और एफ इसके बीच में जब प्लेस करते हैं तभी जो कॉनकेव मिरर है वो एनलार्ज और इरेक्ट इमेज बनाती है। चलिए वो वाला रे डायग्राम मैं पहले पार्ट के आंसर में ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा। पहला पार्ट का जो आंसर है तो कॉनकेव मिरर है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया P, ये क्या हो गया F, और ये क्या हो गया C। मैंने क्या बोला था कि सीधी इमेज बने और बड़ी बने। सीधी और बड़ी इमेज कब बनती है, जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड P प्लेस करते हैं। तो वही मैं कर रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया बिटवीन F एंड P। यहां से दो रे ले जानी है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो जो पहली रे है वो सीधी जाएगी ऐसे, और जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होती है वो कहां से पास करती है, तो वो F से पास करेगी। इस कारण से ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको मैं F से पास करवा रहा हूं ऐसे। ये सीधी ऐसे निकल जाएगी यहां से बाउंस बैक होने के बाद। और देखिए जो दूसरी जो रे है उसको मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला पॉइंट और C इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, और यहां से जो है ऐसे रे चली जाएगी। आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आप बनाएंगे, लेकिन ये रफ हैंड से मैं बना रहा हूं, इस कारण से थोड़ी ऐसी इमेज बन रही है। जब आप इसको इधर प्रोड्यूस करेंगे ना तो दोनों रे इस तरफ यानी राइट साइड मिल जाएगी ऐसे। दोनों रे यहां मिल रही है तो जो इमेज है वो कहां पर बन जाएगी, ऐसे। देखिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को बिटवीन मैंने F एंड P प्लेस कर दिया है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए सोलर फर्नेस के अंदर हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सोलर फर्नेस का यूज क्या है, तो हीट जनरेट करने के लिए। अब देखिए हीट जनरेट कब होगी, दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हीट कब जनरेट होगी, तो जब सारी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर आकर मिलेगी। अब आप ऐसा मुझे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए जहां पर सारी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर ही आकर मिल रही है। तो आपको पता होगा जब भी आप ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी प्लेस करते हैं तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो F पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। F पर आकर क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट। और सारी जब रे एक पॉइंट पर आकर मिलेगी तो वहीं पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट।
तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, कॉनकेव मिरर ही बनाना है। और पहला वाला जिसमें ऑब्जेक्ट को हम कहां पर प्लेस करते थे, तो इन्फिनिटी पर, वो वाला रे डायग्राम आप बना दीजिए। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बना देता हूं यहां पर। इस वाले केस में यानी सेकेंड वाला जो केस है उसमें ये वाला डायग्राम बनेगा कि ये है प्रिंसिपल एक्सेस, ये क्या हो गया एफ, और ये है सी, और ये हो गया पोल। तो देखिए ये इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो जो रेज है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, और पैरेलल रे कहां से पास करती है, तो एफ से। तो ये वाली जो है रिफ्लेक्टेड रे एफ से पास करेगी, और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एफ से पास करेगी, और दोनों रे किस पॉइंट पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो गई, तो एफ पर। तो हीट कहां प्रोड्यूस होगी, तो एफ पर। इस कारण से सेकेंड केस के लिए हमें ये वाला रे डायग्राम ड्रॉ करना है। अब मैं थर्ड पार्ट के लिए आ रहा हूं, क्या यहां पर यूज एज अ रियर व्यू मिरर, यानी कि जो कार ड्राइवर्स होते हैं साइड में वो रियर व्यू मिरर लगा होता है ना, जिससे पीछे से जो भी चीजें आती है, चाहे ट्रक हो या एम्बुलेंस हो, कुछ भी हो, उसकी इमेज जो ड्राइवर है वो रियर व्यू मिरर के अंदर देख लेता है। तो अब देखिए ध्यान से कि जो रियर व्यू मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती है। तो पहली बात छोटी इमेज बनती है, और दूसरी बात कि वो स्मॉलर होती है। कैसी होती है, डिमिनिश्ड या स्मॉलर होती है। तो पहला क्या है, थर्ड पार्ट के लिए हम क्लू देख रहे हैं क्या क्या होनी चाहिए। तो एक पहली बात कि जो इमेज है वो कैसी होती है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, और दूसरी क्या है, डिमिनिश्ड, दूसरी क्या है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है रियर व्यू मिरर के अंदर, जिसमें ड्राइवर्स जो इमेज है वो देखते हैं। तो इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज ये कौन बनाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। कौन बनाता है, कौन सी जो मिरर है वो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाती है, तो कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको याद ही होगा कि इसमें दो केस होते हैं। तो पहला इन्फिनिटी वाला तो इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि वहां पर तो जो इमेज है वो तो डॉट की तरह बन जाती है, और दूसरी जो इमेज है, जो सेकंड वाला केस है, वही यहां पर बनेगा जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करते हैं, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। चलिए मैं यहां थर्ड पार्ट के लिए यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। देखिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर आप बना देना। कॉन्वेक्स मिरर क्यों बनाया मैंने, क्योंकि यहां पर जो इमेज है वो इरेक्ट है और डिमिनिश्ड इमेज है। इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कौन सी मिरर बनाती है, कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए मैंने यहां पर कॉन्वेक्स मिरर बनाया है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। यहां पर ऑब्जेक्ट में ऐसे प्लेस कर दूंगा, और एक ऐसे जो पैरेलल रे है वो आ जाएगी, और जो भी पैरेलल रे है वो डाइवर्ज हो जाती है ऐसे, क्योंकि ये कौन सी मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर, ये रे को डाइवर्ज करती है। और अगर आप इसको बैकवर्ड ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो डॉटेड लाइन से आप ऐसे प्रोड्यूस करेंगे कि वो एफ से पास हो जाए, और जो सेकेंड रे है वो कहां से जाएगी, तो सीधी रे जो है ऐसे आएगी, और यहां से वो बाउंस बैक हो जाएगी, और इसको जो आप डॉटेड रे से कहां से पास करेंगे, तो सी से पास करेंगे, क्योंकि यहां से रे आई यहां तक, और यहां से ही वो वापस चली गई। तो जो डॉटेड रे है उसको आपको राइट साइड लेकर जाना है। तो दोनों जब रे कहां मिल रही है, तो यहां पर ये जो मैंने छोटी सी लाइन बनाई ना, यही तो इमेज है। देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर बड़ा है और इसकी जो इमेज है ये छोटी है। इस कारण से थर्ड वाले पार्ट का जो रे डायग्राम है वो ये वाला है, जो कॉन्वेक्स मिरर में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल।